बताने हैं उन माइग्रेंट वर्कर्स के बारे में जो दिन भर मेहनत करके कमाते हैं और खाते हैं। मैं आपको एक स्टेटमेंट पढ़ के सुनाऊंगा। वी विल डाई ऑफ हंगर बिफोर वायरस कैन किल अस। हाँ जी, ये एक स्टेटमेंट था जो एक माइग्रेंट वर्कर ने दिया था, और ये इसलिए दिया गया था क्योंकि उनके पास अब तक कोई काम नहीं है, और जो दिन में कमाते थे और रात में खाते थे, अब उनके पास पैसे भी नहीं बचे खाने के लिए। तो ये तो होना ही है। और अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस देर आर लाइक 5.6 करोड़ माइग्रेंट वर्कर्स। पर अभी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ने एक सर्वे किया था, उसमें उसको पता चला है देर आर अप्रॉक्सीमेटली 6.5 to 6.6 करोड़ माइग्रेंट वर्कर्स इन इंडिया। एंड अभी ये सिचुएशन में उनके पास ना ही काम है, ना ही खाना है, ना ही स्टेट का सहारा है, ना ही फैमिली का सहारा है। हाँ, मतलब जो लोग काम करने गए हैं वो तो अब तक रिटर्न नहीं आए ना। और ग्रेट सैल्यूट टू दोज गाइज हुज हेल्पिंग दिस, लाइक सोलो सूट हो यार, बहुत सारे जो मतलब खाना दे रहे हैं। लाइक हमारे एक पॉपुलर शेफ़ के बारे में बात करते हैं जो हर दिन 7 लाख माइग्रेंट वर्कर्स को फ्री का मील्स दे रहे हैं। एंड दैट व्हाट इज़ नीडेड दिस टाइम। पर हम सब मतलब बहुत सारे लोग बहुत मदद कर रहे हैं, पर इतना पॉसिबल नहीं है हम लोग के, मतलब हम लोग इतना नहीं कर सकते जितना गवर्नमेंट कर सकता है। और इसके लिए गवर्नमेंट भी उतना रिस्पॉन्सिबल है। कैसे बात करते हैं, गवर्नमेंट को पता चला फर्स्ट कोरोना केस लाइक कुछ 30 जनवरी में आया, और मार्च 15 तक उसका कोई एक्शन नहीं था कि कोई रिएक्शन नहीं था। पर अचानक लॉकडाउन, जनता कर्फ्यू का जो नोटिस दे दिए, 4 घंटे के अंदर कुछ नोटिस दिया था, तो उसके वजह से बहुत लोगों को, माइग्रेंट वर्कर्स को, मतलब किसका तो फाइनेंशियल क्राइसिस होगा, किसका कुछ हुआ होगा और नहीं आ पाए वो लोग। ये तो पूरा गवर्नमेंट का ही है। और सेकंड बात, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने मार्च 13 को दे गिवन अ स्टेटमेंट दैट कोरोना वायरस वाज नॉट इमरजेंसी। मतलब हमारे ऑफिसर्स को ये लगा था कि कोरोना वायरस इमरजेंसी नहीं है अपने देश के लिए, क्योंकि अपने में केसेस नहीं था, मानता हूँ मैं। पर चाइना को देख के और अदर कंट्रीज़ को देख के, हमें तो थोड़ा इटाली को देख के पता तो लगना चाहिए ना, इतने सारे देश में फैल रहा है तो हमारे देश में भी फैल सकता था। और गवर्नमेंट का जो हेल्प था माइग्रेंट वर्कर्स की तरफ बहुत कम था, मतलब वी कैन से वेरी लिटल। गवर्नमेंट वॉज नॉट फोकसिंग ऑन दिस माइग्रेंट वर्कर्स। ये कड़वा सच है पर सच्ची है। और एक बात, जब ट्रेन्स तो शुरू कर दिया गवर्नमेंट, पर उसका पूरा मतलब पूरा राइट्स दे दिया स्टेट्स को, और स्टेट्स में तो ठहरे नेताजी। हाँ, नेताजी मतलब वो नहीं, अपने पॉलिटिशियंस। और उनको तो सिर्फ ये सोचता है कौन सी जगह पे कैसे करप्शन करना है, क्या करना है उनको, मतलब ये वाला, मतलब ये सिचुएशन में उनको करप्शन की तरफ वो लेके गए, और बाकी बहुत कुछ हुआ था इसके बारे में। और द गवर्नमेंट क्रिएटेड ए प्रोसेस ऑफ लाइक माइग्रेंट्स को अपने घर लेके आने के लिए प्रोसेस बनाया था गवर्नमेंट। उस बहुत बड़ा, इतना लॉन्ग प्रोसेस बनाया कि दे यूज टू लाइक दे हैव टू हैव ए मेडिकल सर्टिफिकेट, दे नीड टू हैव ए टिकट, एंड और कुछ था, हाँ, दे शुड बी लाइक दे आर नॉट इन्फेक्टेड बाय कोरोना वायरस। और उसके लिए उनको पुलिस स्टेशन भागना पड़ता था, हॉस्पिटल भागना पड़ता था, और कुछ
जो गवर्नमेंट दफ्तर थे उधर भागना पड़ता था। और उसके वजह से कभी आजकल तो जितना करप्शन बढ़ गया है, और एक करप्शन, ये बस करप्शन के लिए ही बहुत दुनिया, उनके पास काम ही नहीं था, खाना नहीं था, वो कहाँ से उनको पैसे ला के देंगे, यार इतने पैसे दे दो तो अभी टिकट हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे न्यूज़ पे भी आया है, ऐसे हुआ है बहुत सारे। तो इसके वजह से गवर्नमेंट ही रिस्पॉन्सिबल है, और सबको तो ऑनलाइन सर्विस नहीं मिलता है, मतलब ऑनलाइन तो सब कुछ पॉसिबल नहीं है ना। और बाकी दे एक्सट्रैक्टेड सम अमाउंट ऑफ मनी। कुछ गवर्नमेंट ने तो डिक्लेयर किया था 85% ऑफ पैसे देगा, मतलब लेगा माइग्रेंट वर्कर्स से। यार उन लोगों के पास 3 महीने तक काम नहीं था, खाने के लिए रोटी नहीं था, कैसे तुम्हें पैसे देंगे? आई एम नॉट गेटिंग इट। गवर्नमेंट मतलब, हाँ अभी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डिक्लेयर किया है दैट द स्टेट विल बी टेकिंग केयर ऑफ दिस माइग्रेंट वर्कर्स एंड नो मनी शुड बी asked by the state to this migrant workers। तो ये अच्छा काम किया है, it praised सुप्रीम कोर्ट है। बट वो इस मतलब ये वक्त में जो अपने माइग्रेंट वर्कर्स को छोड़ दिया ना, गवर्नमेंट इज लाइक नॉट गेटिंग इट, दिस पॉइंट इज वेरी हर्टिंग मी। और एक बात, आई एम truly very happy for CMs like Naveen Patnaik जी from Odisha and our जो अपना हरियाणा के CM हैं, जो मतलब ये भी सिचुएशन में अपने लोगों से भी मतलब लड़ झड़ के बाहर से अपने भाई और बहनों को अपने स्टेट में लेकर आए। हाँ मतलब कुछ 700 बसेस और 3 ट्रेन अपने उड़ीसा में हर कोई जगह से आया था। तो आप सोच सकते हैं कितने माइग्रेंट भाई बहन हमारे उड़ीसा पहुंच गए अब तक। और बाकी आई लिटरली प्रेज दिस गाइस हु मेड देयर एफर्ट इन इट। और अपने जो है सोनू सूद जो हीरो हीरोइन मतलब बाहर जाके काम करते हैं, दे आर सेंडिंग। और सोनू सूद ने तो लाइक 12,000 माइग्रेंट वर्कर्स को अपने स्टेट्स भेजे हैं, और बाकी उनका काम जारी है। आई लिटरली प्रेज दैट। यार एक बहुत बड़ा मुद्दा है माइग्रेंट वर्कर्स को, मतलब जैसे भी अभी ये जो सिचुएशन में ना, उनको काम नहीं कर रहे हैं, मना नहीं, पर उनके स्टेट को लाइक दे शुड टेक केयर ऑफ देम, नॉट बाय पेइंग, इट्स ओके, बट यू नीड टू जो बाहर हैं उनको खाना दे दो, ये दे दो, लाइक दे शुड हैव। और बाकी यार आप माइग्रेंट भाई और बहनों को ये भी है लाइक जब आते हो अपने स्टेट और आपको जो क्वारंटाइन सेंटर में रखते हैं, आप प्लीज़ भागो मत। आप तो भाग रहे हो, मना नहीं, उसके बाद जो होगा ना कंसिक्वेंसेस बहुत ख़राब होने वाला है। हाँ सही में, मतलब आप अपने फैमिली को दाव पे लगा रहे हो। कोरोना वायरस बहुत सीरियस है, आप उसको सीरियस लो, नहीं तो हम सब एक ना एक दिन कोरोना वायरस में पड़ेंगे। और ये दिन बहुत कम नहीं है, जल्दी आने वाला है, ऐसे आप भागने वाले हो। सो आई रिक्वेस्ट, मतलब आपसे निवेदन है, आप प्लीज़ भागो मत। और आई डू ट्रस्ट इन गवर्नमेंट, अभी गवर्नमेंट कुछ ना कुछ तो करेगी।